दिख जाते हैं फिर से वही जो मुझसे हैं रूठे हुए। जाना था कहीं दूर आसमान में उड़ते हुए, वो ख्वाब अब दिखते नहीं जैसे पंख हैं टूटे हुए। सो मेरी एक कविता का शीर्षक है डर के ऊपर है। तो डर के ऊपर 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि मुझे डरने से डर नहीं लगता, मुझे डरने से डर नहीं लगता, मुझे इस बात से डर लगता है कि डरने के बाद मैं नहीं रहूँगा। सो इसका टाइटल है डरे हुए लोग। डरे हुए लोग कि हम सब डरे हुए लोग हैं, हम सब डरे हुए लोग हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर तब लगता है यदि कोई प्रेम में हो। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ इनमें से सबसे बड़ा डर कौन सा है ये मुझे नहीं पता। बचपन में कोएड स्कूल होने के बाद भी प्रिंसिपल का कड़ा निर्देश आता है कि लड़के और लड़कियों को अलग बैठा दिया जाए। आप काम करने के लिए दफ्तर गए तो पॉश का एक नया नियम आ गया जिससे ऑफिस ज्वाइन करने के पहले ही दिन बोल्ड लेटर्स में बता दिया जाता है, जिस कारण खासकर लड़कों ने प्रेम से दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, यदि कोई हमारे आसपास कपल्स हों तो अक्सर लोग ये कहते हुए दिखते हैं कि इनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, और अगर टिक भी गया तो इनकी शादी नहीं होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, लोग संस्कृति के नाम पर कपल्स को वैलेंटाइंस डे पर पीड़ भी देते हैं। मैंने अक्सर महिलाओं को ऐसे धारावाहिक देखते हुए देखा है जहाँ 2 प्रेमियों के बिछड़ जाने पर वो फूट फूट के रोने लगती हैं, फिर असल ज़िंदगी में पता नहीं क्या बदल जाता है। एक माँ जिसे हमेशा ये डर सताता है कि यदि उसके बेटे का प्रेम विवाह हुआ तो वह उसका गुलाम बन जाएगा, जबकि अपनी सारी उम्र उसने ये कहते हुए बिता दी कि उसके पति ने रसोई घर में कभी उसका साथ नहीं निभाया। ये तो बात हुई दूसरे लोगों की। हम खुद यदि कोई हमसे प्रेम में छल कर दे तो हम उस व्यक्ति के बजाय प्रेम के स्वाभिमान पर ही शक करने लगते हैं। अब ऐसे में समाज क्या समझेगा प्रेम और प्रेम करने वालों की भावनाएं। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूँ कि हम सब डरे हुए लोग हैं। हमें सबसे ज़्यादा डर तब लगता है यदि कोई प्रेम में हो, और इसमें सबसे बड़ा डर कौन सा है ये आप सब खुद ही निर्धारित कर लीजिए। एक मेरी छोटी सी कविता है 30 सेकंड की, सो उसे मैं बोल के समाप्त करना चाहूँगा। इसका टाइटल है तकिया। जब मैं ना रहूँ ये तकिया मेरे सिरहने लगा देना, जब मैं ना रहूँ ये तकिया मेरे सिरहने लगा देना। मैं नहीं चाहता इसमें दिखे मेरे आंसुओं के छिपे हुए निशान, नहीं चाहता वो बातें किसी को भी पता चले जो मैं जीते जी सबसे कहना चाहता था, जो इसे पता है। ये तकिया जिसने कम किए मेरे बहुत सारे गम, जो सबके नकारे जाने के बाद भी मुझे देता रहा सहारा। इसने नहीं देखी मेरी जेब खाली है या भरी, देखा तो बस मेरा हाल, चाहे दिन अच्छा गुजरे या कम अच्छा। इसने हमेशा मुझे एक समान समझा और अपनी गोद में मुझे जगह दी, चाहे कल की बीती बातें हों या आने वाली कल की बातें। इसने मेरी सारी बात बिना किसी सवाल के सुनी। इतना ही नहीं, इसने मेरा मौन रहना भी समझ लिया। ये तकिया जिसने मेरे जीवन को आकार देने के लिए खुद को निराकार कर लिया, और जिसने मुझे ये कविता भी लिखने में सहायता की, इसे मेरे साथ भेज देना। जब मैं ना रहूँ ये तकिया मेरे सिरहने लगा देना। धन्यवाद। क्या बात है भाई, जवानी में जाने की बातें क्यों कर रहे हो? बट सही है, गिव इट, दैट इज वेरी नाइस। कर दिया तुमने, सही बात, पता चल गया मैं क्या